नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का संस्कृत और आज का पाठ है सप्तमः पाठः बालकः ध्रुवः। चलिए प्रारंभ करते हैं। पुरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। पुरा मतलब होता है प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। ठीक है, प्राचीन काल में क्या था कि उत्तानपाद नाम का एक राजा रहता था। तस्य द्वे पत्न्यौ स्तः, उनकी दो पत्नियां थीं। एका सुनीतिः अपरा च सुरुचिः। एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम क्या था? सुरुचि था। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अतीव प्रिया आसीत्। रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। उत्तम नाम का उनका पुत्र था। रानी सुरुचि जो थी राजा को बहुत प्रिय थी और उनका उत्तम नाम का एक पुत्र था। सुनीतिः राजानं नाति प्रिया आसीत्। सुनीति राजा को प्रिय नहीं थी। उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुनीति, वो राजा को प्रिय नहीं थी। और तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। उनका पुत्र ध्रुव था। एक बार और देखेंगे कि प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उनकी दो पत्नियां थीं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। उत्तम नाम का उनका पुत्र था। सुनीति राजा को प्रिय नहीं थी। उनका पुत्र का नाम ध्रुव था। आगे कि एकस्मिन् दिने राजा सुरुचेः पुत्रम् उत्तमम् अंके निधाय स्नेहं कुर्वन्नासीत्। एक दिन राजा सुरुचेः पुत्रम सुरुचि के पुत्र उत्तम को अंके निधाय। अंके मतलब होता है गोद में। अंके मतलब गोद में, निधाय अपने गोद में लेकर के। स्नेहम कुर्वन्नासीत्, स्नेह कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। तस्मिन् समये सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः पितुः अंके स्थातुमैच्छत्। उसी समय जिस समय राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने गोद में लेकर के स्नेह कर रहे थे, उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव पिता की गोद में स्थातुमैच्छत् मतलब बैठना चाह रहा था। तद दृष्ट्वा विमाता सुरुचिः अब्रवीत्। उसे देखकर विमाता मतलब होता है सौतेली माता। उसे देख करके सौतेली माता सुरुचि बोली, वत्स पुत्र त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम् अयोग्यः असि। तुम राजसिंहासन में चढ़ने के अयोग्य हो। यतः क्योंकि त्वम अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि, क्योंकि तुम किसी अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, जन्म लिए हो। यदि त्वम राजसिंहासने आरोढ़ुम इच्छसि, यदि तुम राजसिंहासन में चढ़ना चाहते हो, राजसिंहासन में बैठना चाहते हो, तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनां कुरु। तो भगवान नारायण की आराधना करो। मम कुक्षौ च आगत्य जन्मगृहाण, और मेरे कुक्षौ मतलब होता है कोख, मेरे कोख में आकर के जन्म ले लो। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के स्नेह कर रहे थे। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाह रहा था। उसे देख कर के सौतेली माता सुरुचि बोली कि वत्स तुम राजसिंहासन में चढ़ने के अयोग्य हो, क्योंकि तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो। यदि तुम राजसिंहासन में चढ़ना चाहते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो,
और मेरे कोख में आकर के जन्म ले लो। विमातुः मुखात् एतानि कटुवचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्चस्वरेण रोदनम् आरभत। सौतेली माता के मुंह से ऐसे कड़वे वचनों को सुन करके बालक ध्रुव जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। उच्च स्वरेण रोदनम् आरभत, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। किंतु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तूष्णीं भूत्वा पश्यन्नासीत्। किंतु राजा उत्तानपाद ये सभी तूष्णीं भूत्वा चुपचाप बैठे बैठे क्या कर रहे थे? पश्यन्नासीत्, देख रहे थे। अत्रांतरे बालकः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः सुनीतेः पार्श्वं गतः अवदत् च विमातुः कटु व्यवहार विषये। उसके बाद बालक ध्रुव ने रोते रोते माता सुनीति के पास गए और बोले, किसके बारे में? विमातुः कटु व्यवहार विषये, अपने सौतेली माता के कड़वे व्यवहार के बारे में अपनी माता सुनीति को बताए। बोले, पुत्रात् सुरुचेः कटुवचनम् आकर्ण्य सुनीतिः संयमेन ध्रुवम् अब्रवीत्। पुत्र से सुरुचि के कड़वे वचनों को सुनकर के सुनीति ने संयम पूर्वक ध्रुव से बोला कि वत्स धैर्यं शांतिं च धारय, कि वत्स हे पुत्र धैर्य धारण करो, शांति प्रदान शांति धारण करो। यद्यपि त्वं विमातुः आचरणेन पीड़ित प्रताड़ितो असि, यद्यपि तुम सौतेली माता के व्यवहार से आचरण से प्रताड़ित हो, तथापि त्वं परार्थे, फिर भी तुम्हें दूसरों के लिए, परार्थे दूसरों के लिए कदापि अमंगलम कामना मा कुरु, कभी भी अमंगल की कामना मत करना। यदि तुम सौतेली माता के आचरण से प्रभावित हो, प्रताड़ित हो, तो फिर भी तुम दूसरों के लिए कभी भी अमंगल की कामना मत करना। यह पुरुषः अन्यान खिन्नं करोति, जो पुरुष दूसरों को दुखी करता है, सह तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति, उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अतः भौवत्स हे पुत्र त्वं विमातुः कटु सत्यम पालयन, तुम अपने सौतेली माता के कड़वे सत्य का पालन करते हुए भगवतः नारायणस्य चरण कमलयोः आराधनां कुरु, भगवान नारायण के चरण कमलों की आराधना करो। तपसा तव पूर्वजाः पराम शांतिमलभत, तपस्या के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों ने परम शांति को प्राप्त किया है। तपस्या के द्वारा तुम्हारे पूर्वजों ने परम शांति को प्राप्त किया है। सौतेली माता के मुंह से ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर के, सौतेली माता के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर के बालक ध्रुव ने ऊंचे स्वर में रोना प्रारंभ कर दिया। किंतु राजा उत्तानपाद ये सब चुपचाप देख रहे थे। इसके पश्चात बालक ध्रुव ने रोते रोते माता सुनीति के पास गए और बोले, किसके बारे में? अपने सौतेली माता के कड़वे व्यवहार के बारे में। पुत्र से सुरुचि के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर के सुनीति ने संयम पूर्वक ध्रुव से कहा कि वत्स धैर्य शांति धारण करो। यद्यपि तुम अपने सौतेली माता के आचरण से प्रताड़ित हो, फिर भी तुम्हें दूसरों के लिए कभी भी अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों को दुखी करते हैं उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अतः हे पुत्र तुम अपने सौतेली माता के कड़वे सत्य का पालन करते हुए भगवान नारायण की चरण कमलों की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारे पूर्वजों ने परम शांति को प्राप्त की है। मातुरादेशेन ध्रुवः ईश ध्यानं प्रति प्रेरणां गृहीत्वा स राजप्रसादं त्यक्त्वा च वनम् अगच्छत्। माता के आदेश से ध्रुव ने ईश्वर ध्यान के प्रति प्रेरणा ग्रहण करके राजप्रसादम मतलब होता है राजमहल, राजप्रसादम मतलब होता है राजमहल को त्याग करके वन की ओर चले गए।
वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्, वन में ध्रुव ने घोर तप किया। तस्य मंत्रमासीत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवतः विष्णुः तस्य समक्षं प्रकटीभूतः ईप्सितं वरं च प्रादात्। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनके समक्ष प्रकट होकर के प्रकटीभूतः ईप्सितं मन चाहा वरदान प्रदान किया। ध्रुवः स्वर्गलोके अचलम पदम प्राप्तवान। ध्रुव ने स्वर्गलोक में अचल पद प्राप्त किया और उनके नाम से एक ध्रुव तारा भी है। तो आशा है कि यह पाठ आप लोगों को बालक ध्रुव जो पाठ है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे की ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।